जम्मू की हसीन वादियों में सिमटा हुआ लेह लद्दाख आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खासकर यंग जनरेशन के बीच। लेह लद्दाख जबरदस्त एडवेंचर के लिए खासा प्रसिद्ध है। बहुत से लड़के लड़कियों का बाइक से लेह लद्दाख जाना एक ड्रीम होता है, लेकिन ये सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है, क्योंकि कुछ लोगों के ये सपने अधूरे रह जाते हैं। दरअसल लेह लद्दाख बाइक से जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मुश्किल रोड ट्रिप में से एक है। लेकिन इस दौरान रास्ते में दिखने वाली खूबसूरती हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी बाइक से लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं लद्दाख बाइक राइड से रिलेटेड। किस रूट से आपको जाना चाहिए, बाइक कौन सी ले जानी चाहिए, पेट्रोल का खर्चा कितना होने वाला है, परमिट कैसे मिलेगी, वहाँ पर रुकने के क्या इंतजाम है, होटल हैं, टेंट हैं या होम स्टे हैं, और यहाँ पर फूड का कितना खर्चा होने वाला है, फूड की कैसी व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ किस मौसम में आपको लद्दाख बाइक ट्रिप करनी चाहिए, कितने दिनों का टूर प्लान होगा लद्दाख बाइक राइड का, और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में लद्दाख बाइक राइड से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, लद्दाख जाने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस रास्ते से लद्दाख जाना है, किस रूट से हमें लद्दाख बाइक राइड करनी है। तो आपको बता दें कि लद्दाख बाइक राइड के लिए दो रूट हैं। एक रूट है अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर होते हुए कारगिल होते हुए लेह पहुंच जाएं और इसी रास्ते से आप वापस आ जाएं। दूसरा रूट है कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए, मनाली होते हुए, कैलांग होते हुए लेह पहुंच जाएं और वापस भी इसी रास्ते से आ जाएं। इन दोनों के अलावा एक और सर्किट रूट है, इसमें आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह जाइए और मनाली, चंडीगढ़ होते हुए आप दिल्ली वापस आ जाइए। तो ये वाला रूट एक पूरा सर्किट बनकर तैयार हो जाता है और ज्यादातर मोटो ब्लॉगर्स और राइडर्स इसी सर्किट को पूरा करते हैं। इस पूरे सर्किट को कवर करने के लिए आपकी बाइक चलेगी करीब 3100 से लेकर 3400 किलोमीटर। अगर आप मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तो आपकी बाइक राइड 3000 किलोमीटर के अंदर ही चलेगी। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है अपना रूट मैप कि किस रास्ते से आपको लद्दाख बाइक ट्रिप करनी है। इसके बाद बात आती है पेट्रोल की कि कितना खर्चा आपका पेट्रोल में होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेकर जाते हैं। बाइक आप वहाँ पर 100 सीसी की भी ले जा सकते हैं और 400, 500 या 1000 सीसी की भी ले जा सकते हैं। जो भी बाइक आपके पास है बस वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, वेल सर्विस्ड होनी चाहिए, आप उसे ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक 40 किलोमीटर का माइलेज देती है तो इस पूरे सर्किट में आपका जो पेट्रोल का खर्चा होगा वो करीब 7000 से 8000 रुपए होगा। अगर आप किसी एक ही रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तब आपका पेट्रोल का खर्चा 7000 या 6000 के अंदर भी रह सकता है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि मनाली लेह हाईवे पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसीलिए आपको कुछ पेट्रोल रिजर्व में लेके जाना होगा किसी जेरी केन में। अगर आप 100 सीसी की बाइक ले जाते हैं तो आपको जेरी केन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप 150 सीसी, 200 सीसी या उससे ज़्यादा की बाइक ले जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जेरी केन ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अपने साथ कम से कम 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल किसी जेरी केन में लेकर जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। देखिए, अगर आप लद्दाख का टूर बना रहे हैं तो बाइक से कम 12 से 15 दिन का टूर आपका बनने वाला है। अगर मौसम अच्छा रहता है तो आपका टूर 12 दिनों में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी बारिश होने की वजह से आपका टूर 14 से 15 दिन तक घसीट सकता है। इसीलिए आप पूरा 15 दिन का टूर प्लान बनाकर जाइएगा। सेफ्टी गियर्स या राइडिंग गियर्स ले जाना जरूरी है क्या? जी हाँ दोस्तों, राइडिंग गियर्स और सेफ्टी गियर्स आप अपने साथ बिल्कुल लेकर जाइए। नी गार्ड, एल्बो गार्ड, हेलमेट और ग्लव्स तो बेहद जरूरी है। अगर आपके पास राइडिंग पैंट या राइडिंग जैकेट नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स और हेलमेट ये ले जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा क्या क्या आप ले जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बाइक की पूरी टूल किट ले जानी है, साथ ही साथ आपको पंक्चर किट ले जानी है, क्योंकि अगर रास्ते में आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है तो आप उसे रिपेयर कर सकें। चेन लॉक लेकर जाइए, चेन लुब्रिकेंट लेकर जाइए, क्लच वायर, एक्सेलरेटर वायर और इंजन ऑयल आप अपने साथ बिल्कुल लेकर जाइए। साथ ही साथ आप एक पंप लेकर जाइए टायर में हवा भरने के लिए।
इसके अलावा आप एक वाटरप्रूफ बैग लेकर जा सकते हैं। ज्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 जोड़ी कपड़े काफी हैं। साथ ही साथ आपको गर्म कपड़े ले जाने हैं, एक रेनकोट और एक पावर बैंक भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक पोस्ट पेड सिम कार्ड जरूर लेकर जाइए BSNL का, क्योंकि प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ पर काम नहीं करता। एक मोबाइल चार्जर, और अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हैं तो आप अपने साथ कैमरा और कैमरे की सारी एक्सेसरीज भी लेकर जाइए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप एंड्रॉइड फ़ोन के अलावा एक कीपैड फ़ोन भी लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको बार बार फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो हो गई प्रिपरेशन की कि आप क्या क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं परमिट की। देखिए, अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको सिर्फ एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 2 परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। मनाली वाले रास्ते से 2 परमिट इसलिए चाहिए क्योंकि पहला परमिट होगा मनाली से रोहतांग पास का, और ये परमिट आप मनाली में बाइक वालों से बात करेंगे तो वो आपका बनवा देंगे। रोहतांग पास के लिए एक दिन में 1200 गाड़ियों को परमिट मिलती है, जिनमें 400 गाड़ियां डीजल वाली होती हैं और 800 गाड़ियां पेट्रोल वाली होती हैं। परमिट के लिए आपको रोहतांग पास के आगे किसी शहर में होटल की बुकिंग दिखानी होगी, वही प्रूफ माना जाएगा आपकी परमिट के लिए। ये तो हुआ पहला परमिट। दूसरा परमिट आपको लेह पहुंचने के बाद बनवाना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही होगी, इसी पे जाके आपको परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेह में जो परमिट आपकी बनेगी वो सभी प्लेसेस के लिए आपको 750 रुपए पर पर्सन के लिए बन जाती है। अगर आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप लेह पहुंचने के बाद किसी साइबर कैफे में चले जाइए और वहां आपसे 100 रुपए अलग से लेगा और आपका परमिट बन जाएगा। दोस्तों, परमिट बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड और वोटर ID की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इसे लेकर जरूर जाइए और 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो भी अपनी रख लीजिएगा। जब आपका परमिट बनकर मिल जाएगी तो अब आप इस परमिट के सहारे 4 से 5 फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, जो आपको आगे काम लग सकती है। ये तो हो गई परमिट से रिलेटेड सारी बातें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टे की, कहाँ पे रुकना है आपको और रुकने का क्या खर्चा होने वाला है। देखिए, 2 से 3 दिन तो आपको टेंट में रुकना पड़ेगा, और टेंट के जो चार्जेस हैं वो हैं 1500 से 2000, जिसमें 4 लोग रुक सकते हैं, तो ये भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेह में बहुत सारे होटल्स भी हैं जिनके चार्जेस 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक हैं। इसके अलावा होम स्टे भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। होम स्टे में आप लेह के लोकल फूड और लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खाने पीने की अगर बात की जाए तो अगर आप नॉर्मल फूड खाते हैं तो आपका 300 से 350 रुपए पर डे में हो जाएगा, जो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। चलिए, अब बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है लद्दाख जाने का। लद्दाख जाने के लिए बेस्ट टाइम आपका जून से लेकर सितंबर तक होता है। इस टाइम आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ हैवी स्नोफॉल होती है, जिससे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप यहाँ बाइक राइड नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की बाइक नहीं है और वो लद्दाख बाइक राइड करना चाहते हैं, तो वो लोग बाइक रेंट पर ले सकते हैं। बाइक आपको चंडीगढ़, मनाली और लेह तीनों ही जगह से रेंट पे मिल जाएगी। लेह में जो बाइक का रेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक है उसका रेंट है 1400 से 1500 रुपए पर डे का। वहीं रॉयल इनफील्ड हिमालयन का रेंट है 2000 पर डे का। बाइक वो लोग आपको पूरी तरह से रेडी करके देंगे, हेलमेट देंगे, सारे कागज आपको देंगे, बस आपको उसमें पेट्रोल अपने पास से डलवाना होगा। दोस्तों, लेह लद्दाख बाइक राइड से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि इस ट्रैवल जर्नी में आपका, यानी इस बाइक राइड में आपका ओवरऑल टोटल बजट कितना बनेगा। दोस्तों, अगर आप 15 दिन का टूर प्लान बनाते हैं और अगर आपकी बाइक 100 सीसी, 150 सीसी या 12 से 15,000 रुपए लग जाएगा, लेकिन आप अपने पास 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा, जो आपको कभी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कभी सोलो राइड की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ पे आप जब भी लेह लद्दाख बाइक ट्रिप करें तो कम से कम 4 से 5 लोगों के साथ ग्रुप में करें, क्योंकि अकेले में आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी लेह लद्दाख बाइक ट्रिप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहे।